हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम सीखेंगे हाउ टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट, पी यू बी ए बी कॉम एल एल बी के जो आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो loggery.in पर। अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट सॉल्व करना नहीं स्टार्ट किया है, प्लीज़, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस एग्ज़ाम में तो नेगेटिव मार्किंग भी है। मैंने हाउ टू अटेम्प्ट पे वीडियो ऑलरेडी कर दी है, वो आप देख लीजिए एंड मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। राइट, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए जैसे कि रिविजन स्ट्रैटेजी, जैसे कि आपको फ्रेश वीडियो चाहिए कि भैया हमको टाइम टेबल दे दो, क्या हमको फॉलो करना चाहिए, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। कमेंट या क्वेरीज, जितनी आप क्वेरीज अपनी डालोगे उसी हिसाब से मैं वीडियो आपको दे दूंगी। राइट, एंड अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं खरीदे, मॉक टेस्ट खरीद लीजिए, बिल्कुल अपडेटेड है। करंट अफेयर्स, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो आपकी मैं यहीं पे कवर करवा दूंगी। रैंडम करंट अफेयर्स के लिए येस, आपको डीप डाउन जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड 15 अप्रैल तक की करंट अफेयर्स आपकी कवर होगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इन मॉक टेस्ट के अंदर। राइट, अब इंक्रीज कैसे करें स्कोर, क्या इस टाइम में इंक्रीज हो सकता है? क्या 5 दिन में, 10 दिन में, क्या मॉक टेस्ट में 15 डेज में, 20 डेज में हो सकता है इंक्रीज? येस, बिल्कुल हो सकता है अगर आप राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करो जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। चलिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने क्या करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया आपने सारा, ठीक है। अब जाओ वापस मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट के बाद ना 15 मिनट्स का रेस्ट ले लो और वापस आ जाओ, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि अगले दिन, 2-3 दिन बाद, फिर नहीं होगा वो, ठीक है। उसी दिन करना है, क्योंकि उसी दिन जो आपको चीज़ें याद है ना, बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आप क्वेश्चन उठाओगे जो गलत क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं और जो स्किप किए हैं या जो गेस करके करेक्ट हो गए थे, वो आपको उठाने हैं। मतलब जो इनकरेक्ट हैं या फिर स्किप किए हुए हैं, पता भी तो होना चाहिए ना कि भाई स्किप क्यों किया, ठीक है ना। अगर गैस वाला सही हो गया तो भाई गैस मारना क्यों पड़ा, नौबत क्यों आई, क्या ये टॉपिक मुझे रिवाइज कर लेना चाहिए? तो यहाँ पर मान लो टॉपिक, जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है हिस्ट्री का। हिस्ट्री का क्वेश्चन था जो मेरा गलत हो गया, जिसके अंदर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैंने अभी किया ही नहीं है, नॉट कवर्ड, तो मैं लिख लूंगी नॉट कवर्ड। भाई कवर करना है, मुझे पता है कि हिस्ट्री में से क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं, मैं करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक था और उसका जो सब टॉपिक था ना, वो प्रियम्बल था, कि प्रियम्बल में क्या क्या वर्ड यूज़ किया हुआ है, जो मैंने याद ही नहीं किया हुआ। तो मैं लिख लूंगी कि भैया मुझे ये याद करना है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल में कौन कौन से वो है। तो क्वेश्चन वाइज जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है उसका आप ऐसे लिस्ट बना लोगे। नोटबुक में करोगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है ना। मैं सुजेस्ट करूंगी कि आप इसके लिए नोटबुक लगा लो। और जो सिली मिस्टेक्स है ना, अब जिसमें सिली मिस्टेक्स करी होंगी वो लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज लिस्ट अगर बाद में बना लो प्लान ऑफ एक्शन में कि अच्छा ये करने वाला है, पता होना चाहिए कि हाँ यार ये मैंने नहीं किया है, नॉट डन, ठीक है, मतलब ये करना है, ठीक है। और ये डन वाले के अंदर अब प्रॉब्लम हो सकती है कि यार मैंने बहुत पहले किया था तो रिवीजन मारने की ज़रूरत है, या मैंने किया तो था बट इतनी प्रैक्टिस नहीं है, मुझे लग रहा है मुझे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जैसे लॉजिकल और मैथ्स के केस में हो सकता है, इंग्लिश के केस में हो सकता है, ठीक है। तो नॉट डन होगा, रिविजन रिक्वायर्ड, या नॉट अंडरस्टूड, भाई समझ में ही नहीं आया ये टॉपिक, ये तो मुझे दोबारा से स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप हमारे मॉक टेस्ट से सॉल्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली वी आर फॉलोइंग द पैटर्न, तो आपको सिलेबस वीडियो चेक करने की जरूरत नहीं है। हमने अगर वो क्वेश्चन डाला है वहाँ पर, तो इसका मतलब या तो वो PYQ का पार्ट है या फिर वो गाइडलाइंस का पार्ट है, ठीक है ना। बट अगर कहीं और है तो देन सिलेबस के लिए यू नीड टू चेक। ऐसा बहुत बार क्या होता है, बच्चे इधर उधर से मॉक सॉल्व करते हैं एंड सिलेबस के टाइप के नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने वीडियो कर दी, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सबसे पहले उठाओ, मतलब वो करने बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चुनूंगी क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन कि मुझे रिवाइज करना है। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास क्या है भाई, गलतियाँ क्यों हुई, ठीक है ना, इनकरेक्ट था, स्किप किया, गेस वर्क था, तो ये हुआ। उसके बाद मैंने बनाया कि भैया प्लान ऑफ एक्शन कि मुझे रिविजन करना है। इट्स बीन टू लॉन्ग दैट यू हैव नॉट रेड द थ्योरी ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, या प्रैक्टिस नहीं किया, आप भूल रहे हो चीज़ें, मतलब रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादातर स्टैटिक जीके और कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखने को मिलेगा, स्टैटिक जीके कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखने को मिलेगा कि हाँ भाई चीज़ें भूली जा रही है, तो मतलब रिवाइज करना है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर रूल्स भूल रहे हो, ठीक है ना, मैथ्स का फॉर्मूला भूल रहे हो, इसका मतलब जा करके रिवाइज करने की ज़रूरत है। स्टडी फ्रॉम स्क्रैच वो वहाँ पर होगा जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है, आपने कवर ही नहीं किया, नॉट कवर्ड, ठीक है, तब आप जा करके वो दोबारा से पढ़ोगे, नहीं तो रिवीजन पे ही काम हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इंटायर टॉपिक, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अब ये डिसाइड करना है पूरा टॉपिक पढ़े। मान लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने कहा मुझे प्रियम्बल में दिक्कत है, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं तो मैं प्रियम्बल उठा करके पढ़ लूंगी और मेरा हो गया। बट मुझे पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिक्कत आ रही है तो मैं पूरी भी पढ़ूंगी, जो दिक्कत है वो पढ़ना है,
एनालाइज ऑन द सेम डे, ठीक है, नोटबुक यूज करो। इन नेक्स्ट मॉक डू यू सी एन इंक्रीज, चाहे वो 1 मार्क का इंक्रीज हो, बट वो इंक्रीज फील होगा अंदर से, हाँ यार ये मैंने कर लिया तो ये वो होगा, ठीक है। ऐसे ही मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। मॉक टेस्ट का मतलब है प्रैक्टिस करना। मॉक टेस्ट का आपको लगता है कि बस लगा लिया, ठीक है, नहीं, प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस के बाद उसको एनालाइज करके एक एक्शन लेना कि भाई ये मेरे में वीक पॉइंट है, ये मेरे को इस पर काम करना है, ठीक है ना। आपका एम क्या होना चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 एम आएंगे नहीं, बट एम ये करना है, ये नहीं कि हाँ मेरे अच्छा 80 पहुंच गए, 18 मतलब 70-80 आ रहे हैं, ठीक है हो जाएगा, नहीं, मेहनत करनी बंद नहीं करनी है, ठीक है ना। और सारे के सारे मार्क्स आपके एक दिन में भी नहीं बढ़ने वाले, ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे होगा। अब प्रेपरेशन के अंदर ये देखना है कि मॉक टेस्ट बेस्ड प्रेपरेशन रिक्वायर्ड है, सब्जेक्ट बेस्ड। अब ये तो मॉक टेस्ट के अंदर भी मॉक टेस्ट देख के ही एंजाइटी फियर हो रहा है, मतलब ये तो मॉक टेस्ट का दिक्कत है, और मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है ना। मॉक टेस्ट के अंदर ही अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, नेगेटिव मार्किंग को मार्क्स खो रहे हो, क्योंकि गेस वर्क में अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी इंट्यूशन आएगी कि भैया नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर, मुझे नहीं देना। जब वहां पे देखोगे ना कि अच्छा अगर ये नहीं अटेम्प्ट किया होता मैंने क्वेश्चन, ये गेस वर्क नहीं किया होता तो इतना स्कोर बनता, तो अपने आप वो स्ट्रांग होगा इनर सेल्फ, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ये अटेम्प्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम मैंने बता दिया कि कैसे उस पर वर्क करना है, प्लान ऑफ एक्शन बनाना है। कोई भी डाउट है, कोई सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट में ये वीक है, मैं इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ इतने कम डेज में, तो वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरी पूरी वो रहती है, मतलब कोशिश रहती है कि मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँ, तो इंस्टा पे भी कर सकते हो मैसेज। एंड मॉक टेस्ट लोगे तो गाइडेंस कॉल्स में भी आप मेरे से पूछ सकते हो। गाइडेंस कॉल्स जो हैं वो आपके मॉक टेस्ट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती हैं, वहाँ पे भी आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। एंड प्लीज़ डू, एक तो मॉक टेस्ट ज़रूर खरीद लेना, ठीक है ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हाउ टू अटेम्प्ट वाले वीडियो के जो ट्रिक्स हैं वो ज़रूर लगाना, और उसके बाद उसको एनालाइज ज़रूर करना। एंड अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो देखनी है तो वो भी मैंने कर दी है, कट ऑफ वाली वीडियो भी मैंने कर दी थी। एंड अगर रिविजन स्ट्रैटेजी की वीडियो चाहिए, अगर आपको फ्रेश टारगेट्स चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं वो वीडियो भी कर दूंगी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय, टेक केयर, डू